हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्किस बानो केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक दिल दहला देने वाली घटना थी। 2002 के दंगे के दौरान ये मामला सामने आया था। ये एक गैंग रेप और मर्डर केस था। बहुत ही दर्दनाक वाकया था ये। तो हुआ ये कि इस केस में जो 11 आरोपी थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। उनको पिछले साल गुजरात सरकार ने ऑर्डर पास करके रिलीज किया था, जिसको कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात गवर्नमेंट के पास ये ऑर्डर पास करने की पावर भी नहीं थी, तो उन्होंने ये गलत किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। बनेगा वीडियो में एंड तक। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आप सबको गोधरा ट्रेन के इंसिडेंट के बारे में पता ही होगा। फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन को जला दिया गया था गोधरा के अंदर। इस घटना के बाद हिंदू मुस्लिमों में दंगे चल रहे थे। ऐसे में टेंशन का माहौल बन गया था। तो ऐसे में जो बिल्किस बानो है, उन्होंने सोचा कि जिस तरह का ये माहौल यहाँ चल रहा है, ऐसे में यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, सेफ नहीं है, तो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। यह सोचकर वो अपनी 3.5 साल की बच्ची के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ कहीं और रहने निकल पड़ती है। वहां से वो भाग जाती है। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। उनके पूरे परिवार के साथ वो गुजरात पहुंच जाती है, छप्परवाड़ विलेज में। 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोग उनके परिवार को आके घेर लेते हैं, जिनके पास खतरनाक हथियारें होती हैं, जैसे कि तलवार, लाठी वगैरह, और उनके ऊपर वो वार करते हैं, उनके ऊपर वो अटैक करते हैं। और ये जो 11 आरोपी थे, वो इस 20 से 30 लोगों में शामिल थे। बिल्किस, उनकी माँ और 3 जो और महिलाएं थी, उनके साथ रेप किया गया था, उनको ब्रूटली असॉल्ट किया गया था। बिल्किस जो 17 लोगों की फैमिली में से थी, 17 लोगों की फैमिली थी बिल्किस की, उसमें से 6 मिसिंग हो गए थे, 8 की डेथ हो गई थी, और उनमें से बिल्किस बानो, एक आदमी और उनकी 3.5 साल की बच्ची सलेह, जिसका नाम था, वो बच गई थी। जब ये पूरा हादसा हुआ, तब बिल्किस बानो करीब 3 घंटे बेहोश थी। जैसे उन्हें होश आया, तो उन्होंने पास के आदिवासी लोगों से कपड़े लिए पहनने के लिए। वहां के होमगार्ड ने उन्हें पास के लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहां कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है हेड कांस्टेबल के थ्रू, जिसका नाम है सोमा भाई गोरी। लेकिन हेड कांस्टेबल ने पूरे मामले को, पूरे मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, पूरे वर्जन को डिस्टॉर्टेड किया, और बिल्किस बानो को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पास के पब्लिक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पे गोधरा रिलीफ कैंप बनाया हुआ था। उस कैंप के थ्रू उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। फिर जो NHRC है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरे मामले को CBI के हाथ में सौंप देती है। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिन लोगों को मारा गया था, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह से बनाया गया था कि उनकी बॉडी को पहचाना ना जा सके और कोर्ट में चीजें सिद्ध ना हो पाए, और जो फैक्ट थी उनको बदला जा रहा था ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। लेकिन बिल्किस बानो का केस तो चल रहा था, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। तो उनके केस को गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट किया जाता है, और जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र के उनको सजा सुनाई गई थी। ये जो सजा सुनाई गई थी, वो अंडर द इंडियन पेनल कोड सुनाई गई थी। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार बिल्किस बानो को 5 लाख का कंपनसेशन देना चाहती थी, लेकिन बिल्किस बानो उसको लेने से मना करती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को 50 लाख का कंपनसेशन देने की डायरेक्शन देती है, और वो भी 2 हफ्ते के अंदर। तो ये सवाल है कि अब ये जब पिछले साल गुजरात सरकार ने रेमिशन के तहत जो 11 आरोपियों को रिहा करती है, जिनको आजीवन कारावास मिला था, तो ये आखिर ये लॉ ऑफ रेमिशन होता क्या है, ये हम पहले जानते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 72 और 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत पावर दी गई है, और 161 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि देश के किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर कोई सजा सुनाई जाती है, तो वो उसे पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर रेमिट कर सकते हैं। और जो प्रिजन के रिलेटेड जो पावर दी गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है अंडर सेक्शन 432 ऑफ CRPC के तहत, जिसे वो रेमिट भी कर सकते हैं सेंटेंसेस को। लेकिन जो राज्य सरकार है, वो कौन से अपराधियों को रिलीज कर सकती है? तो अगर कोई गंभीर अपराध है, जैसे कि रेप केस, मर्डर केस, ऐसे मामलों में आरोपी को कम से कम 14 साल की सजा काटनी होती है, तब जाकर राज्य सरकार उसको रिलीज कर सकती है, उसके पनिशमेंट को रिमिट कर सकती है।
तो अब बिल्किस बानो केस का एक आरोपी जो है राधेश्याम शाह, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां पे आग्रह करता है कि मैंने ऑलरेडी 14 ईयर्स की सजा काटी है, तो अब आप मुझे गुजरात सरकार को रेमिशन के थ्रू रिहा करने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राधेश्याम की इस अपील को गुजरात सरकार के ऊपर छोड़ देती है। तो इस वजह से जो बाकी के जो आरोपी थे, 10 आरोपी, वो भी क्या करते हैं, गुजरात सरकार के पास जाके अपील करते हैं कि उन्हें भी छोड़ दिया जाए। गुजरात सरकार इन 11 आरोपियों को रिमिट कर देती है। जैसे बिल्किस बानो को ये पता चलता है तो वो सितंबर 2022 को एक रिट पिटीशन दाखिल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। टीएमसी के लीडर महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के फेवर में पीआईएल फाइल की थी। गुजरात सरकार ने जो रेमिशन दिया था वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो गुजरात ने 11 आरोपियों को रिहा किया था गुजरात सरकार ने, वो गलत है। तो अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला गुजरात सरकार के ऊपर छोड़ दिया था, तो अब गुजरात सरकार के फैसले को बदला क्यों जा रहा है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। गुजरात सरकार को रिव्यू पिटीशन डाल देना चाहिए था उसी टाइम कि ये जो पावर है ये हमारे पास नहीं है, ये पावर महाराष्ट्र सरकार को है, क्योंकि पूरा केस वहीं चलाया गया था, तो वहीं से उनको सजा मिलनी चाहिए। ये जानकारी छुपाई गई थी, ऐसी गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो 11 आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल जाना होगा। हो सकता है आगे महाराष्ट्र सरकार ही इसके ऊपर कोई फैसला ले, इन आरोपियों को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। इसकी पावर तो अब सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास होगी, क्योंकि पूरा जो मामला चलाया गया था वो महाराष्ट्र सरकार के पास चलाया गया था। उनको जो सजा दी गई थी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की, वो महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। हो सकता है आगे महाराष्ट्र सरकार ही इसके ऊपर कोई फैसला ले, इन आरोपियों को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। इसकी पावर तो अब सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास होगी, क्योंकि पूरा जो मामला चलाया गया था वो महाराष्ट्र सरकार के पास चलाया गया था। उनको जो सजा दी गई थी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की, वो महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। तो हो सकता है आगे ये यहीं पे फिर से चलाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया बिल्किस बानो का पूरा केस। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।